मीरा का कॉलेज में पहला कदम चैप्टर 3 चलिए शुरू करते हैं। मीरा नहा धोकर पूरी तरह से रेडी हो गई थी और साथ ही काफी एक्साइटेड थी कॉलेज जाने के लिए। उसने अभी लाइट पिंक कलर का पटियाला सूट सलवार पहना था और माथे पर एक छोटी सी बिंदी और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं और बाल उसके खुले थे जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, इतनी कि जैसे उसे कोई देखे तो देखता ही रह जाए। मीरा हड़बड़ी में अपनी बुक्स इधर से उधर ढूंढ रही थी जिसे उसने कल ही सेट किया था, लेकिन अभी वो उसे मिल नहीं रही थी क्योंकि वो अपने कॉलेज के पहले दिन बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि मीरा हमेशा ही लेट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनारस में कितनी बार ही बना चुकी थी। चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो, हर जगह वो हमेशा ही लेट ही पहुंचती थी क्योंकि तब उसमें इतना दिमाग नहीं था, तभी तो वो हमेशा से ही बेपरवाह थी, मन में जो आता वो करती, बिल्कुल मस्तीखोर। आखिर बनारस की हर एक गलियों में कौन उसे नहीं जानता था, आखिर सबकी नाक में उतने दम जो कर रखा था। लेकिन जब से उसकी मामी ने उसकी शादी की बात छेड़ी जी से सुनकर तो पूरा मोहल्ला बहुत खुश था, जैसे उनकी बेटी की शादी की बात चल रही हो। तब जाके मीरा को एहसास हुआ कि उसकी मामी ही नहीं पूरा मोहल्ला उसे शादी की बलि चढ़ाना चाहता था, जिससे मीरा खुद सोच में पड़ गई थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो पूरा मोहल्ला मुझे यहाँ से जल्द रवाना करना चाहता है। फिर क्या मीरा के पास बस यही एक ऑप्शन बचा था, शादी से बचने का, क्योंकि मामी तो पहले से ही उसकी विदाई के सपने तक सजा चुकी थी। अपनी आंखों में मीरा ये सब याद करते खुद में ही बड़बड़ाती है, अब मैं पहले वाली मीरा नहीं रही जो मस्ती करती थी, सबको परेशान करती थी, बल्कि अभी मैं वो हूँ जो सिर्फ अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाएगी और अपना सपना पूरा कर कर ही बनारस वापस जाएगी। मीरा अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करते अपनी बुक्स फिर से ढूंढने लगती है। अरे कहाँ गई मेरी बुक, यही तो राखी थी, रात को जमीन खा गई या आसमान, अगर खो गई होगी तो हो गया कल्याण, कहाँ से खरीदूंगी, ज्यादा पैसे भी नहीं है मेरे पास और ऊपर तो वो बुक भी कितनी महंगी थी। हे महाकाल, अब मैं क्या करूं, घर बसाने से पहले ही उजड़ गया। ये बोलते मीरा अपने नाखून चबाने लगती है कि तभी काजल, जो अभी नहाकर वॉशरूम से बाहर आई थी, वो टॉवल से अपने बालों को सुखाते कहती है, क्या हुआ जो सुबह सुबह तुमने खींच खींच लगा रखी है, आखिर इतने देर से क्या कर रही हो, और यह क्या सामान का काबड़ा कर दिया तुमने, इसे जल्दी ठीक करो, कॉलेज के लिए भी निकलना है। तो मीरा उदासी से बेड पर बैठते रोनी हुई सूरत बनाते कहती है, मेरी बुक नहीं मिल रही, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं किस कोने में जाकर घुस गई, और मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मेरी बुक। हा मीरा बच्चों की तरह रोने लग जाती है। काजल मीरा की नौटंकी और चिलमबाजी से परेशान होते होते कहती है, अरे यार बस भी करो, तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो जो अपनी चीजों का ध्यान भी नहीं रख सकती, कौन सी बुक थी। तो मीरा अपने आंसू पोंछते हुए बुक का नाम बताती है तो काजल अपना सर पीट लेती है और खुद से ही कहती है, ये लड़की सच में पागल है, और फिर मीरा के पास आकर उसके कंधों को पकड़ाते उस खड़ा कर कहती है, कहाँ से मिलेगी, उसी पर तो बैठी हुई हूँ और अपना बेसुरा गाना गा रही हूँ। तो मीरा कहती है, क्या, और फिर जल्दी से बेड पर देखती है, फिर बच्चों की तरह खुश होते उछाल कर कहती है, अरे हाँ मिल गई मेरी बुक, और फिर बुक उठाकर जल्दी से अपने सीने से लगाते कहती है, आखिरकार मेरे पैसे बच गए और मिल गई मेरी बुक, सच में काजल तुम बहुत स्मार्ट हो। काजल भी मीरा के चेहरे को देख खुद में ही बड़बड़ाती है, और तुम पूरी की पूरी बच्ची और ऐसे खुश हो रही हो जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, या फिर जैसे कोई लॉलीपॉप। कि तभी काजल मीरा की ड्रेस देखकर कहती है, ये क्या पहना है तूने, पूरे कॉलेज में सबके सामने मजाक उड़ाना है क्या खुद का, सीरियसली कॉलेज में भला कौन पटियाला सूट सलवार पहन के जाता है क्या, तेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है।
तो मीरा खुद के कपड़ों को देखते कहती है, क्यों, क्या खराबी है इसमें, बढ़िया तो है। तो काजल मीरा के सर पर हाथ मारते कहती है, अरे पागल लड़की, अगर तो इन कपड़ों में गई ना कॉलेज तो सब मजाक तो उड़ेगे ही, साथ ही सब तुझे बहन जी बोल बोल कर परेशान भी कर देंगे। मेरा काजल की बात सुन मुंह बनाते कहती है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे परेशान कर सके, मैं खुद एक बड़ी परेशानी हूँ, मैं परेशान नहीं होती बल्कि करती हूँ, तो तू मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत ले, और मैं तो ऐसे ही हूँ, और वैसे भी मैं भला किसी और के लिए क्यों बदलूं, मैं तो ऐसे ही कॉलेज जाऊंगी, और किसी की अगर जुबान ज्यादा चली ना तो मैं उसे खुद ही देख लूंगी, तू टेंशन मत ले मेरी इतनी, बस चिल कर। काजल मीरा का एटीट्यूड देख मन ही मन कहती है, ये लड़की तो सच में पहुंची हुई चीज लगती है, कॉलेज में कहीं बवाल ना खड़ा कर दे। विवेकानंद मेडिकल कॉलेज। काजल मीरा के साथ कॉलेज आ जाती है और उसे कॉलेज के बारे में ही बता रही थी, और साथ ही यह भी कि किससे उस बच के रहना है और किससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना है, क्योंकि विवेकानंद मेडिकल कॉलेज में अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद सबसे ज्यादा थी, जो सिर्फ नाम की पढ़ाई करने ही आते थे, असल में तो वो सबको परेशान करते थे, खुद तो पढ़ते नहीं थे, दूसरों को भी चैन से पढ़ने नहीं देते थे, या फिर यह कहो कि पूरे कॉलेज में सभी की नाक में दम कर रखा था और कोई उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि पैसे और पावर दोनों ही उनकी मुट्ठी में थी, शायद इसीलिए प्रिंसिपल भी उन गिने चुने बच्चों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। आखिर उनके पेरेंट्स ने इस कॉलेज को डोनेशन जो इतनी भर भर कर दी थी कि प्रिंसिपल का मुंह तो अपने आप ही बंद था नोटों की गद्दी से, और वो उन बच्चों के ऊपर हाथ डालने की सोच भी नहीं सकता था, जिससे उन लोग की हदें कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए काजल मीरा को अच्छे से समझा रही थी कि उन बच्चों से गलती से भी पंगे ना ले, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वही मीरा काजल की सारी बातें सुन अपने कान में उंगली डालकर हिलाते बोरियत से खुद में ही बदबती है, ये कितना ज्यादा पकती है, सच में इसने तो बोर ही कर दिया। काजल मीरा को कंधे से हिलाते कहती है, तू सुन भी रही है कुछ? तो मेरा भी अपने दोनों हाथ जोड़ते कहती है, हाँ मैं सब सुन रही हूँ, हम पढ़ाई करने आए हैं, लड़ाई नहीं, तो मैं हर एक बात तेरी अच्छे से नोट डाउन कर चुकी हूँ, अभी प्लीज अभी और मत पका यार, मुझे पढ़ाई करना है, पकना नहीं है आम की तरह, तो अब तू चुप हो जा। सच में तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ और तू है कि समझ ही नहीं रही, भाड़ में जा मेरा क्या, किसी मुसीबत में पड़ी तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखियो, मैंने तुझे पहले ही बता दिया है, अभी चल ये बॉल। काजल मीरा की बाजू पकड़ उस अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी कॉलेज के एंट्रेंस गेट से कोई हवा की तरह तेजी से अंदर आ रहा था, बुलेट पर सवार होकर। उसकी स्पीड इतनी थी जैसे कोई हवा गुजारती हो कि तभी उसके पीछे 2 से 3 और बाइक फुल स्पीड में उसी के पीछे आकर रुकती है। उन सभी लड़कों ने अपने सर पर हेलमेट लगाया था। वह सभी एटीट्यूड के साथ अपनी बाइक से उतरकर ग्रुप बनकर एक साथ स्टाइल में चलते आते हैं, जिन्हें देखकर लड़कियां तो मनो सब कुछ भूल ही जाती हैं, क्योंकि सबसे आगे चल रहा बंदा कॉलेज का सबसे हॉट और हैंडसम मोस्ट पॉपुलर जो था सभी लड़कियों का प्रिंस चुमिंग, जिसकी दीवानी कॉलेज की आधी से ज्यादा लड़कियां थी। उसे देखकर तो सारी लड़कियां आहें भरते अपनी ललचाई हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। रुद्र प्रताप सिंह राणा, जिसके बाप का ये पूरा मेडिकल कॉलेज था, इसीलिए उसमें घमंड कुट-कुट के भरा हुआ था, और उसके पीछे चल रहे लड़के उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे जो उसके साथ बचपन से थे। वो भी देखने में काफी हैंडसम और गुड लुकिंग थे। वो चारों ही लड़के साथ में चलते हुए बिल्कुल कहर ढह रहे थे, जिससे कुछ लड़कियां तो रुद्र को देखकर इतनी पागल हो गई थी कि उसका नाम तक चिल्ला रही थी, रुद्र रुद्र।
मीरा रुद्र की तरफ देखती है तो वो उसे इतना ज्यादा खास नहीं लगता जितना ये सारी लड़कियां पागलों की तरह चिल्ला रही थी, क्योंकि मीरा बनारस में कई सारे घूमने आए फॉरेनर को देख चुकी थी जो कि बहुत ही ज्यादा गोरे चिकने और हैंडसम थे, इसीलिए मीरा को रुद्र के गुड लुक्स इतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। क्या मीरा और रुद्र आपस में टकराएंगी या फिर इन दोनों के मिजाज इन्हें किसी और रास्ते ले जानेंगे? जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।